बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक हमारा डिस्कस कर रहे थे मोथा लिपिड्स। तो लिपिड्स का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम इंशाल्लाह वीडियो की इस पार्ट में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। वीडियो के इस पार्ट में आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फ़ैटी एसिड को। किसको डिस्कस करेंगे? फ़ैटी एसिड को। कि फ़ैटी एसिड क्या है। ये बेसिकली मैं पहले बता चुका हूँ इससे पहले पार्ट में कि ये फ़ैटी एसिड क्या है। ये एक लिपिड्स है। अब ये क्या है? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के ये क्या बनाते हैं, इस तरह से ये चेन्स बनाते हैं। और इनके इधर साइड पे क्या अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है। तो ये सामने स्ट्रक्चर भी आपको नज़र आ रहा है। स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो ये एक लंबा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो ये फैटी एसिड क्या है? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। इनके अंदर अगर कार्बन एटम की तादाद की बात की जाए तो वो इवन नंबर में होते हैं। और कितना नंबर हो सकता है? 2 से लेके 30 तक इनका नंबर हो सकता है। और जो एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, कार्बन नंबर जो 1 है उसके साथ COOH, ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो कि इस चेन में जो ये सामने आपको इस डायग्राम के ऊपर, ये डायग्राम के ऊपर गौर करें। इस डायग्राम के ऊपर तो ये कार्बन, पहला कार्बन है ये। और इसके साथ बेसिकली ये वाला जो कार्बन है, इसके साथ ये जो मॉलिक्यूल लगा हुआ है ये क्या है? COOH। तो ये कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है। अगर हम फैटी एसिड की सोलिबिलिटी की बात करें, किसके अंदर? आपको पता है फैटी एसिड वाटर के अंदर तो डिज़ोल्व होता नहीं है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ईथर के अंदर, बेंजीन के अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर ये क्या होता है? डिज़ोल्व होता है। या इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इन दो चीज़ों को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब ये जो सोलिबिलिटी है ये इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है विद मोर कार्बन एटम। एक फैटी एसिड है उसके अंदर कार्बन एटम की तादाद 2 है। एक फैटी एसिड है उसके अंदर कार्बन एटम की तादाद है 6। तो जैसे जैसे कार्बन एटम की तादाद बढ़ेगी ना, उसकी जो सॉलिबिलिटी है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर वो भी बढ़ती जाएगी। जैसा कि पालमिट्रिक एसिड, इसके अंदर कार्बन होते हैं 16। ये ज़्यादा सॉल्युबल होता है एज़ कम्पेयर टू ब्यूटारिक एसिड। और ब्यूटारिक एसिड के अंदर कार्बन होते हैं 4। ठीक है, तो 4 कम है, 16 ज़्यादा हैं। तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, पालमिट्रिक एसिड। अब ये पालमिट्रिक एसिड की बात करें तो ये आप लोगों को पता है इसके अंदर कार्बन एटम ज़्यादा हैं। तो जिस तरह से कार्बन एटम की तादाद बढ़ेगी उसकी सोलोबिलिटी के साथ साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। पालमिट्रिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ब्यूटेरिक एसिड जिसके अंदर 4 कार्बन हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। जो सोलबिलिटी है किस चीज़ की? फैटी एसिड की। वो कार्बन एटम की तादाद बढ़ने से उसके अंदर भी क्या होता है? इजाफा होता है। और आपको पता है कि ये जो लिपिड्स होते हैं ये लाइटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर। इस वजह से मोस्टली आपने देखा होगा, पहले वाले डायग्राम में भी हमने डिस्कस किया कि जो वाटर है ये ऑन द सरफेस ऑफ, उसकी सरफेस पे जो ऑयल है वो क्या करता है? फ्लोट करता रहता है। अगर हम इसकी ग्रेविटी की बात करें कि जो इनकी जो ग्रेविटी है वो क्या कितनी है? 0.8। ये इनको क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इन फैटी एसिड की टाइप्स की, तो फैटी एसिड को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है। इन डायग्राम के ऊपर गौर करें। एक है सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऐसा फैटी एसिड जिसमें सारे कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो उसको सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। और ऐसा फैटी एसिड जिसके अंदर एक कार्बन के दरमियान या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अप टू 6 जो हैं वो क्या हो सकते हैं? डबल बॉन्ड हो सकते हैं कार्बन के दरमियान। तो वो क्या है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में नो डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में एक बॉन्ड भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। लेकिन कहाँ तक? 6 बॉन्ड तक ये डबल बॉन्ड हो सकते हैं। अब ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनिमल के अंदर जो फैट है ना, जो फैटी एसिड हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली एनिमल के अंदर ये सॉलिड हालत में होते हैं। और उस प्लांट के अंदर ये क्या होते हैं? जो फैटी एसिड हैं रिंग स्ट्रक्चर होते हैं या ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं। तो उनके अंदर ये जो फैटी एसिड हैं मोस्टली रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड हालत में मौजूद होते हैं।
अब ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जैसा कि ऑयल है, ठीक है, यूजली ऑब्टेन फ्राम प्लांट। और ये बात हम इस वजह से ये इनके अंदर बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, जब बेंडिंग आने की वजह से स्ट्रक्चर की जो कंपेटिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ब्रांच बनने की वजह से। लेकिन स्ट्रेट स्ट्रक्चर में वो बड़ा ज़्यादा कम्पैक्ट रहता है, जिसकी वजह से वो सॉलिड शक्ल में रहता है। लेकिन जैसे ही वो ब्रांच या रिंग स्ट्रक्चर में आता है फैटी एसिड का मॉलिक्यूल, तो वो उसके अंदर वो जो पावर होती है वो कम हो जाती है। अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो ये हम बात कर चुके हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, और मोस्टली फ़ैट इसकी क्या है, एग्जांपल हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन फ़ैट एंड ऑयल, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये सामने आपको ये डायग्राम के अंदर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो ये सारे क्या हैं, लिपिड्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, बुक में ये बात पहले लिखी हुई है, असाइल ग्लिसरॉल। ये बी टाइप्स है किसकी बच्चों, ये भी बेसिकली लिपिड्स की क्या है, एक टाइप्स है। अब ये जो असाइल ग्लिसरॉल है, ये बना किस चीज़ से होता है, ये बना होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर ये क्या होता है, बना हुआ होता है। मोस्ट कॉमन जो असाइल ग्लिसरॉल है वो कौन सा है, ट्राई ग्लिसरॉल। अब ट्राई ग्लिसरॉल में क्या है, एक ग्लाइसरॉल का मालिक्यूल है और 3 फैटी एसिड मिलते हैं, तो जिसकी वजह से इनका आपस में बॉन्डिंग होती है और ये 3 वाटर के मालिक्यूल रिलीज़ हो जाते हैं। तो ये जो ट्राईग्लिसराइड्स है, इनको न्यूट्रल लिपिड्स भी बोला जाता है, ठीक है। अभी इनके दरमियान आपने ये याद रखना है कि लिपिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। अब एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, मतलब अल्कोहल और फैटी एसिड जब आपस में मिलेंगे तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा। जो वाटर है वो रिलीज होता है जब ये एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है। अब जो वाटर का एच ग्रुप है वो रिलीज़ होगा फैटी एसिड से, ठीक है, एसिड से रिलीज़ होगा, और ओ एच जो है वो क्या होगा, अल्कोहल से रिमूव होगा। बुक के अंदर डायग्राम है, उस डायग्राम के ऊपर आप गौर करेंगे तो एसिटिक एसिड के साथ एथेनॉल मिल रहा होगा, तो लास्ट पे वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो उस डायग्राम के ऊपर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एच कहाँ से निकल रहा है, ओ एच कहाँ से निकल रहा है। या ये नीचे ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें ये कंडेंसेशन हो रही है, तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये फैटी एसिड है और ये क्या है, ग्लिसरॉल है। इस तरह के 3 मॉलिक्यूल अटैच होंगे इस फैटी एसिड के साथ। तो जब फैटी एसिड के साथ मिलेंगे तो इधर से ये वाला जो एच है ये निकलेगा और इधर से ये ओ एच निकलता जाएगा, और ये वाला जो क्या कहते हैं, कार्बन है, इसका जो डायरेक्ट बॉन्ड जो है वो इसके साथ मैचअप करता जाएगा। तो ये इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एस्टर बॉन्ड बोलेंगे। उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एस्टर बॉन्ड बोलेंगे। ये यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम अगले जो इसकी टाइप्स हैं उसको वीडियो के अगले पार्ट में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक अगर किसी की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अस्सलामु अलैकुम।